हेलो गाइज, आप सभी का सफल मैथमेटिक्स क्लासेज में स्वागत है। आज हम त्रिकोणमिति फलन के कुछ विशिष्ट फलनों के अवकलन का दूसरा वीडियो डालेंगे। जैसे ये दोनों क्वेश्चन जो लिखा गया है बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन एक्स बटे साइन 3x, कास एक्स डी एक्स बटे कास 3x। इसमें डायरेक्ट बच्चों कल हमने बताए थे कि डी एक्स बटे ए प्लस बी कास स्क्वायर एक्स प्लस माइनस या डी एक्स बटे ए प्लस बी माइनस साइन स्क्वायर एक्स, या तीसरा नियम हमने बताए थे डी एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर। इसमें क्या नियम बताए थे कि अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, लेकिन अब इसमें वो रूप में नहीं है, लेकिन उसको हम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? सूत्र द्वारा। जैसे पहला क्वेश्चन का हल है साइन एक्स डी एक्स बटे साइन 3x। अब प्यारे बच्चों, साइन 3x सूत्र होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। अब इसमें साइन एक्स कॉमन ले लीजिए, साइन एक्स डी एक्स बटे साइन एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3, यहाँ 4 साइन स्क्वायर एक्स। इससे काट देंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, वही रूप में आ गया डी एक्स माइनस 3 4 साइन स्क्वायर एक्स आ गया ना। डी एक्स बटे ए प्लस माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स। इसमें क्या करें? अब अंश और हर में कास स्क्वायर एक्स से भाग, डी एक्स बटे कास स्क्वायर एक्स 3 बटे कास स्क्वायर एक्स माइनस 4 बटे साइन स्क्वायर एक्स बटे कास स्क्वायर। अब डी एक्स को उल्टा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी एक्स कास स्क्वायर को उल्टा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ भी हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ हो जाएगा 4 tan स्क्वायर एक्स। अब हमने बताए थे कि नीचे हमको हर पद में tan होना चाहिए, हर पद मतलब कांस्टेंट का छोड़कर। तो अब इसको बनाने के लिए हम जानते हैं सूत्र 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। इसकी जगह लिख दीजिए 3 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। 3 अंदर गुणा करिए 3 tan स्क्वायर एक्स माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स। धीरे धीरे बता रहे हैं ना, जिसको बहुत फास्ट बता सकते हैं। अब 3 सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स 3, अब इसमें घटाएंगे तो 4 में 3 गए माइनस tan, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं tan एक्स का होल वर्ग सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब इसको पूर्ण बनाएंगे तो √3 का वर्ग माइनस tan एक्स का होल वर्ग। अब प्यारे बच्चों, चूंकि हम जानते हैं कि tan एक्स का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स होता है, तो मान लीजिए tan एक्स बराबर टी, माना tan एक्स बराबर टी, अवकलन करिए एक्स सापेक्ष, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स 3 गुणा करेंगे डी एक्स बराबर डी टी। तब क्या आ जाएगा? डी टी बटे √3 का वर्ग माइनस टी स्क्वायर। इसका सूत्र बताए थे प्यारे बच्चों, डी एक्स बटे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, सूत्र 1/2a लाग माड में ए प्लस एक्स बटे ए माइनस एक्स। तो एक जगह यहाँ क्या है? √3 है, लाग 3 प्लस टी बटे 3 माइनस टी प्लस सी, मान रख दीजिए 1/2 √3 लाग √3 प्लस tan एक्स, टी बराबर माने हैं tan एक्स √3 माइनस tan। यही इसका आंसर होगा प्यारे बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। उतार लीजिए। अब इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है कास एक्स डी एक्स बटे कास 3x। तो प्यारे बच्चों, इसमें भी वही सूत्र लगाएंगे। कास 3x का सूत्र क्या होता है?
इसका उल्टा होता है, मतलब 4 cos क्यूब माइनस 3 cos x। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन का हल यहाँ शुरू कर रहे हैं। cos x dx, सूत्र लगाइए cos x dx बटे 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। अब इसमें भी हर में cos x कॉमन ले लीजिए, तो 4 cos स्क्वायर x माइनस 3 कट जाएगा। अब देखिए फिर वही आ गया dx बटे 1 cos स्क्वायर x प्लस b के रूप में आ गया, तो इसमें भाग दीजिए cos स्क्वायर x से। इससे कट गया। अब cos उल्टा सेक होता है, चूंकि स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर x dx। अब यहाँ क्या बचा 4, अब यहाँ हो जाएगा 3 सेक स्क्वायर x। अब सेक स्क्वायर x dx बटे 4, अब इसको tan में बदलिए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह x है यहाँ, तो x हो जाएगा सेक स्क्वायर x dx बटे 4 माइनस 3 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो सेक स्क्वायर x dx, 4 में 3 गए 1, अब 1 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा √3, इसको हम लिख सकते हैं √3 tan x के होल वर्ग, मतलब 4 में 3 गए 1 हो गया। इसको होल वर्ग बनाइए। अब मान लीजिए, माना √3 tan x बराबर t, अवकलन करेंगे तो √3 tan x का अवकलन सेक स्क्वायर x dt बाई dx, तो सेक स्क्वायर x dx बराबर dt बटे √3। तो अब ये हो जाएगा 1 बटे √3 dt बटे 1 का वर्ग टी स्क्वायर, वही सूत्र लगेगा जो पिछला लगाए, 1/2a, एक जगह 1 लाग माड में 1 प्लस टी बटे 1 माइनस टी प्लस सी, तो 1/2 √3 लाग 1 प्लस √3 tan x बटे 1 माइनस √3 tan। यही प्यारे बच्चों इसका आंसर होगा। तो इसको दोनों अभ्यास कर लीजिएगा, ये बोर्ड में पूछा जाएगा, कंपटीशन में भी पूछा जा सकता है। अब इसके अलावा प्यारे बच्चों चौथा टाइप क्या होता है, इसमें 3 टाइप कल बता दिए थे। चौथा टाइप dx बटे a cos x प्लस b sin x। अब इसमें एक तो 2 तरीका होता है, एक होता है cos x sin x tan पद में सूत्र रखिए। दूसरा तरीका क्या होता है, जो क्या होता है, जो cos x का गुणांक है अंडर रूट में उसका होल वर्ग प्लस sin x का होल वर्ग, उस निकालने के बाद जो प्राप्त होगा वो हर में ध्यान देना, हर में गुणा और भाग देंगे। अब जैसे यहाँ cos x गुणांक a है, तो 1 वर्ग प्लस sin x गुणांक क्या है, प्लस माइनस दोनों भी हो सकता है, ध्यान दीजिएगा, दोनों होता है तो वही आएगा। और sin x का गुणांक क्या है b,
तो यहाँ माइनस बी कर दीजिए, तो बी स्क्वायर। आप क्या करें प्यारे बच्चों, इसको जो है यहाँ से हल कर रहे हैं, अब इसको निकालेंगे तो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो डी एक्स बटे क्या करें हम, अंश और हर में रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से गुणा कर दें, 1/√a² प्लस बी स्क्वायर और ए बटे √a² प्लस बी स्क्वायर इंटू कास एक्स प्लस बी बटे √a² प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स। मतलब जो गुणा में है उसको हम बाहर और भाग वाला अंदर गुणा कर दिए, तो √a² प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बटे, इसको इस तरह लिख सकते हैं कास एक्स अब क्या करें, अब समकोण त्रिभुज इस तरह बनाइए, उसको कोण अल्फा या थीटा कुछ मान लीजिए, इस तरह सेट करिए कि कास अल्फा बराबर का आ जाए ए, तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी, तो कण क्या होगा √a² प्लस बी स्क्वायर, तो कास अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कण ए बटे √a² प्लस बी स्क्वायर, और साइन अल्फा बराबर लंब बटे आधार बी बटे, जाना कि एक सूत्र बन जाए। अब यहां मान रख दीजिए प्यारे बच्चों, तो हो जाएगा 1/√a² प्लस बी स्क्वायर डी एक्स बटे कास एक्स कास अल्फा प्लस साइन एक्स साइन अल्फा। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसके जगह हमने कास अल्फा रख दिया, इससे साइन अल्फा, अब सूत्र बन गया कास ए माइनस बी का, चूंकि कास ए माइनस बी होता है कास ए कास बी प्लस माइनस में प्लस होता है, प्लस में माइनस, साइन ए साइन बी, तो डी एक्स बटे कास एक्स माइनस अल्फा। अब कास का उल्टा क्या होता है प्यारे बच्चों, सेक होता है। अब मान लीजिए, माना एक्स माइनस अल्फा बराबर टी, तो अवकलन करेंगे 0 dt बाई डी एक्स, डी एक्स बराबर डी टी, आ गया सेक टी डी टी। अब प्यारे बच्चों, हमने सेक एक्स का दो सूत्र बताए थे, क्या बताए थे, एक बताए थे सेक एक्स डी एक्स बराबर log सेक एक्स प्लस tan एक्स, दूसरा सूत्र बताए थे log tan π/4x/2। अब चूंकि यहाँ कोण है तो कोण वाला में है तो इसको इस सूत्र लगाएंगे दूसरा वाला। अब यहाँ रखिए 1/a² प्लस बी स्क्वायर log tan π/4 प्लस को ब्रैकेट में करिए एक्स जगह t/2 प्लस सी, 1/√a² प्लस बी स्क्वायर log tan π/4 प्लस टी बराबर क्या माने हैं एक्स माइनस अल्फा बटे 2। अभी सही नहीं है, अभी क्या करें 1/√a² प्लस बी स्क्वायर log tan π/4 प्लस x/2 माइनस अल्फा/2। अब यहाँ से अल्फा का मान निकालिए टैन के पद में, चूंकि टैन के रूप में सूत्र है, तो tan थीटा बराबर tan अल्फा बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों, लंब बटे आधार b बटे ए, तो अल्फा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स b/a। अब यही मान रख दीजिए, यही आंसर होगा, तो हो जाएगा इसका आंसर 1/√a² प्लस बी स्क्वायर log tan π/4 प्लस x/2 माइनस 1/2 tan इनवर्स b बटे ए। यही प्यारे बच्चों आंसर होगा।
अगर ये रिजल्ट याद है तो कंपटीशन में जो है जैसे dx बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा का समाकलन आप लोग जो है बहुत आसानी से केवल ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकेंड या 60 सेकेंड में मान निकाल सकते हैं। कैसे? जैसे मान ले मान पूछा जाए dx बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स, तो a और b यहाँ प्यारे बच्चों a बराबर b बराबर 1 है, तो डायरेक्ट इसको मान रख दीजिए। क्या होगा? सार्ट्रिक 1 बटे 1 धन 1 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 बटे tan इनवर्स 1 बटे 1 होगा, तो हो जाएगा 1 बटे रूट 2 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 1 बटे 2 tan 1 इनवर्स 1 tan पाई बाई 4। ये तो हम बता दे रहे हैं, तो आप लगाएंगे तो इसको बहुत जल्दी आ जाएगा, हम तो बता रहे हैं केवल। tan इनवर्स 1 मतलब tan पाई बाई 4, तो हो जाएगा 1 बटे रूट 2 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, tan कट जाएगा माइनस पाई बाई 8। अब पाई इसको हल करेंगे, इसको जब हल करेंगे तो पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 8, 8 लासा हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई, तो क्या आ जाएगा पाई बाई 8 log tan पाई बाई 8 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो ये तो आप मुजबानी इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार मान लीजिए है समाकलन dx बटे रूट 3 कास एक्स प्लस साइन एक्स, रूट 3 कास एक्स प्लस साइन एक्स है। इसका समाकलन शार्ट बीच से बता रहे हैं, लॉन्ग बीच से बता दे रहे हैं, चूंकि यूपी बोर्ड में पूछा गया है क्वेश्चन। तो अब यहाँ a बराबर रूट 3 है, b बराबर 1 है, तो 1 बटे ए स्क्वायर रूट 3 वर्ग 3 धन 1 log tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 प्लस ए माइनस है ना, माइनस 1 बटे 2 tan इनवर्स बी का मान क्या है 1, 1 बटे रूट 3, 1 बटे रूट 3 किसका मान है प्यारे बच्चों tan 30 का, tan 30 का मतलब tan पाई बाई 6, tan पाई बाई 6, तो 1 बटे 4 वर्गमूल 1 बटे 2 log tan पाई बाई 4 एक्स बाई 2 पाई बटे 12। अब इसका लासा लेंगे पाई बाई 4 प्लस पाई बटे 12, तो 12 लासा 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बटे 12, 4 तिहाई 12, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 बटे 2 log tan पाई बाई 3 प्लस एक्स बाई 2 प्लस सी। तो अगर मान लीजिए यहाँ पहले बच्चों अभी प्लस है, माइनस जब यहाँ होगा तो वहाँ प्लस हो जाएगा, ये ध्यान दें, इसको निकाल लेना चाहिए। यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, चूंकि यहाँ एक सूत्र बन जाएगा प्लस अल्फा का। नहीं चले आज नहीं, हम कल वीडियो में इसको दिखा देंगे, आज केवल यहाँ प्लस वाला देखिए। अब जब मान लीजिए आप इसको यूपी बोर्ड में पूछा गया तो कैसे लगाएंगे, कई मिनट में सीखे। ठीक है, अब मान लीजिए ये सवाल पूछा गया है विस्तृत में यूपी बोर्ड में, अब वहां तो 60 ट्रिक चलेगा नहीं, dx बटे कास एक्स प्लस साइन एक्स या साइन एक्स प्लस कास एक्स, दोनों का मान एक ही होगा। फिर समझ लीजिए, अब इसमें हमको क्या गुणा भाग करना है, रूट लिख लीजिए,
काश एक्स गुणांक कुछ नहीं एक, साइन एक्स गुणांक एक, वर्ग कर लीजिए √2। तो इसमें जो है हर में क्या करें, इस तरह हम लिख सकते हैं √2/√2 काश एक्स प्लस साइन एक्स। अब करके जो भाग वाला है इसको अंदर गुणा कर दीजिए, इसको इस तरह लिख लीजिए dx बटे 1/√2 काश एक्स 1/√2 साइन एक्स। अब 1/√2 dx बटे काश एक्स, काश 45 का मान है π/4, साइन एक्स साइन π/4। अब प्यारे बच्चों सूत्र हो गया काश a माइनस b का सूत्र, तो हो जाएगा काश x माइनस π/4। उल्टा कर दीजिए, इसका व्युत्क्रम सेक हो जाएगा। अब इतने बराबर t मान लीजिए, माना x माइनस π/4 बराबर t, अवकलन 1/0 dt/dx, तो dx बराबर dt। अब 1/√2 क्या हो जाएगा, सेक t dt। अब इसका सूत्र होता है log tan π/4 प्लस t/2 प्लस c। तो 1/√2 log tan π/4 प्लस t बराबर क्या माने हैं, x माइनस π/4 बटे 2 प्लस c। तो 1/√2 log tan π/4। अब इसको अलग अलग करिए। अब देखिए प्यारे बच्चों वही आ रहा है जब मान रहे π/4 माइनस π/8। अब इसको दोनों हल कर लेंगे, π/4 माइनस π/8, तो भी हल किए थे, लासा लेंगे 8, तो 4 दूनी 8, 2 पाई माइनस पाई, तो π/8 आ जाएगा। इस तरह जो है आप लोग विस्तृत लगाएंगे। इसी तरह प्यारे बच्चों जो दूसरा क्वेश्चन है 60, तो हमने बता दिए, इसको लॉन्ग इसी भी से लगा लेना। क्या करेंगे, क्या निकालेंगे, किसने गुणा करना है, √3 का वर्ग 3, 1 का वर्ग 1, 3 1 4, √4 वर्गमूल 2, 2 से गुणा भाग करिएगा, फिर इसी से लगाइएगा। यदि नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, लगवा देंगे अगले वीडियो। तो हम समझते हैं प्यारे बच्चों, आज जो कंसेप्ट बताए उस पर आधारित जो प्रश्न लिए आपको पूरी 100% समझ में आ गया। यदि कहीं दिक्कत पड़ती है तो बताइएगा, अगले वीडियो में कठिनाई को दूर करेंगे। और हम रिक्वेस्ट कर दें अधिक आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।